आज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में समाज का अनटचेबल वर्ग मुस्लिम मोची समाज के विभिन्न प्रदेशों के नुमाइंदों से बात करने के लिए मैं स्टूडियो से अशहर असद और इस वक्त स्क्रीन पर वसई महाराज से हाजी मोहम्मद शकील गफ्फारी, बड़नगर मध्य प्रदेश से मोहम्मद हारून पार्षद, हरदोई यूपी से मोहम्मद शफीक गफ्फारी, मुमरा महाराज से वकील अहमद गफ्फारी और जयपुर राजस्थान से मशहूर समाज सेवी डॉक्टर नफीस अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल हाजी शकील गफ्फारी साहब से है। हाजी साहब, आप अपनी बिरादरी के राष्ट्रीय सरपरस्त हैं। आप हमें बताएं कि आप किस तरह की सरपरस्ती करते हैं अपनी बिरादरी की। हमारी बिरादरी भारत के सबसे गरीब तरीन बिरादरियों में से एक है। जहाँ गरीबी होती है वहाँ समस्याएं होती है। समस्याएं सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह की होती है। मैं अपने राष्ट्रीय कमेटी के माध्यम से अपने बिरादरी के समस्याओं का उन्मूलन करने का प्रयास कर रहा हूँ। चंडीगढ़ पंजाब से इरशाद साहब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इरशाद साहब, आप हमें अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद गफ्फारी है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। पंजाब में आप लोगों का व्यवसाय क्या है? चंडीगढ़ में हमारी बिरादरी के लोग टेंट का कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। इरशाद साहब, कारोबार बदल लेने के बाद भी पंजाब में आप लोगों को मोची कहा जाता है या नहीं? करते हैं। पहले हम लोगों को मोची कहा जाता था, लेकिन हम लोग मोची नहीं हैं, क्योंकि ना मैंने कभी जूते बनाए, ना हमारे बाप दादाओं ने कभी जूते बनाए हैं। गफ्फारी होने की वजह यह है क्योंकि हम लोगों का सिजरा हदीस के हवाले से दरियाफ्त हो गया। इस वक्त यूपी के मेरठ शहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इकबाल सिराजी साहब। इकबाल साहब, देखा ये गया है कि सिराजी ईरान से आए हुए मुसलमान अपने नाम के साथ लगाते हैं। आप भी सिराजी लिखते हैं, तो क्या आप सिया हैं? मैं सिया नहीं हूँ, इमाम अबू हनीफा का मानने वाला हनफी हूँ। इकबाल साहब, एक मखसूस एरिया में जूतियाँ बनाने वाले लोग खुद को सिराजी कहते हैं। क्या ये सिराजी कोई सिजरा है? हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोग ईरान के शहर सिराज से आए थे और भारत में यहाँ वहाँ बस गए। हमारे बुजुर्ग चमड़े के दस्तकार थे और उन्हें इस बात पर फ़ख्र था, मगर हिंदुस्तानी मुआशरे में हमें हकीर बना दिया गया। सिराजी लिखने की वजह हमारे बुजुर्ग का शहर सिराज से आना था। आरिफ साहब, पंजाब में आपकी बिरादरी किन किन शहरों में है? पंजाब में दो जगह हमारी बिरादरी पाई जाती है। एक चंडीगढ़, दूसरा मलेर कोटला। पंजाब में आमतौर पर लोग आपको किस जात का समझते हैं? जी, ये पहले तो 2-3 साल में ये परिवर्तन हुआ जिसमें कि गफ्फारी समाज के नाम से जानी जा रही है। पहले ये 2-3 साल पहले जो है मोची नाम से बिरादरी को पहचाना जाना जाता था। अब जो है गफ्फारी नाम से जाना जाता है।
महाराष्ट्र के मुंब्रा से वकील गफ्फारी साहब बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। वकील साहब जूते चप्पल के कारीगर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवसाय के बारे में? इस कारोबार में हमारे बाप दादाओं ने बहुत जोर लगाया, बहुत मेहनत किया, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी हो गई है कि कारोबार से लोग दूरियां बना रहे हैं। वजह मशीनरी आ गई है। जो 10 लोग काम करते थे, आज एक मशीन काम कर रही है। उसके वजह से हम लोग का ये कारोबार से दूरियां हो रही हैं। हमारे बच्चे दूरियां बना रहे हैं। वजह कि हमारे बच्चे को बहुत लोग हकीक की निगाह से देखते हैं, मोची मोची कहते हैं। ये वजह से हमारे बच्चे दूरियां बना रहे हैं। वकील साहब, जैसा कि और लोगों ने बताया, वही सवाल मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, क्या आप या आपकी बिरादरी मोची नहीं है? मोची नहीं हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे जबरदस्ती का मोची का थोप रखा है। हम लोग गफ्फारी हैं। गफ्फारी ही मतलब जो है तिजरा है हमारा, गफ्फारी ही है। यूपी के हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद शफीक गफ्फारी साहब, जो भारतीय गफ्फारी समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शफीक साहब, आप हमें बताएं, आपका मिशन क्या है? भारतीय गफ्फारी समाज एक रजिस्टर्ड संस्था है और हम लोग पूरे भारत में अपनी बिरादरी को एक सरनेम पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारी बिरादरी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरनेम से जानी जाती है, यही चीज़ हम लोगों ने हमारी तरक्की के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। इसी के लिए हम लोगों ने भारतीय गफ्फारी समाज के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया और प्रदेश का दौरा कर मीटिंगें की और पूरी बिरादरी को गफ्फारी सरनेम पर इकट्ठा किया, जिसमें हमको पूरी कामयाबी मिली। शफीक साहब, कुछ और रोशनी डालें आप अपने मिशन के बारे में। किसी भी प्रदेश में हमारी बिरादरी के पास कोई ठोस मंसूबियत या निस्बत नहीं थी, इसीलिए हमारी बिरादरी अलग अलग सरनेम लिखने पर मजबूर थी। मोची हम थे नहीं, लेकिन अकबर बादशाह ने कागजों में हमें मोची दर्ज कर दिया। इसी वजह से हम मोची के रूप में जाने पहचानने लगे लोग मुझे। मगर इस लफ्ज़ को कभी भी हमारी बिरादरी ने स्वीकार नहीं किया। मगर अब हमारी असल निस्बत दस्तयाब हो गई है और हम लोग डॉक्टर शर्मा दुर्वेश साहब के नेतृत्व में अपनी बिरादरी को एक नई पहचान दिलाकर अपने नौजवानों का रुख यूनिवर्सिटियों की तरफ मोड़ने तथा बिरादरी को हर तरह से तरक्की दिलाने का काम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मुझे कामयाबी मिल रही है। बड़नगर मध्य प्रदेश से हारून पाशा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हारून साहब, आपका खैर मकदम है। आप हमें बताएं कि बड़नगर में मुस्लिम मोची समाज एक बड़ी तादाद में है, आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं। क्या कभी आपके मन में यह ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि अंसारियों की तरह, इदरीसियों की तरह या कुरैशियों की तरह पूरे देश में आपकी भी एक पहचान हो? सही, हमारे समाज के जागरूक लोग और समाज के पढ़े लिखे लोग इस ओर बहुत तवज्जो से काम कर रहे हैं और हमारी बिरादरी भी इस ओर बहुत अच्छे तरीके से आज जो है पढ़ी लिखी होने के कारण अच्छा इसमें काम कर रही है। आज़ादी के वक्त देश को आज़ाद कराने के लिए हमारी बिरादरी ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और उसमें कई लोगों ने अपना समय और कीमती समय को निकाल करके आज़ादी दिलाई। आज उस वक्त मोची होने के कारण हमारे उस कार्य को नाम तक नहीं लिया गया और हमारी बिरादरी को एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए तोहफा है और दानिशमंद लोगों ने अच्छी तरीके से इसको नाम को समझा और जल्दबाजी में रहमानी नाम रख लिया। इस वजह से आज हमारी बिरादरी को तो ये रिसर्च
रिसर्चकर्ता जो है वो बड़े खोजबीन से काम कर रहे हैं और कुरान और हदीस के सिलसिले में भी इसको ध्यान में रख करके हमारी बिरादरी की एक रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमको पता चला और उत्तर प्रदेश से गफ्फारी साहब ने बताया, बड़ा सिजरा, असल सिजरा हमको बताया। उसमें सारा जो है कहाँ से हम ये जाति को काम को अंजाम दिया और हम लोगों को असल सिजरा मिलने से समाज के लोगों को बड़ी खुशी हुई, जो बहुत बड़ा बहुत बड़े हमको मदद मिली। पूरे देश में आपकी एक पहचान हो, इस पर आपने या आपकी बिरादरी के लोगों ने क्या काम किया? ये सवाल आपसे इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपका शुमार बिरादरी के लीडरों में होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हमने समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के काम किए। आज हम केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर सवाई सिंह जी सिसोदिया साहब के समक्ष उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से राब्ता कायम किया। आपको हमने पूरे कागजात और पूरे दस्तावेज बताए कि दिगर बिरादरी को समाज में दिगर बिरादरी को आरक्षण दिया जा रहा है। एक हम उसी कार्यक्रम के आधार पर भी हमको भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारे साथ में अगर ये मान लो उनको आरक्षण नहीं दिया गया तो सरासर हमारी बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी है। और हमने पूरे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, अन्य जगह, अन्य राज्यों से संबंध बनाए रखे हुए हैं ताकि हमारी बिरादरी को सरकार की तरफ से कुछ मदद मिले और हमको उस तरक्की का रास्ता कुछ मिल सके। यही हम सरकार से, आपके माध्यम से भी हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें आरक्षण के आधार, हमें कर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, न कि आप हमें जाति के आधार पर हमारे साथ में आरक्षण नहीं दिया जा रहा। ये जो सरासर नाइंसाफ़ी है। हम यही आपसे पुनः सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर गौर कर उनको भी आरक्षण दिया जाए।